बिल्कुल। तो देखिए, रांची से बीजेपी के उम्मीदवार है संजय सेठ और वे संत कोलंबस स्कूल पहुंच चुके हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। शारिफ और संजय सेठ, इस पर देखिए बीजेपी ने वापस से भरोसा जताया और आज वह मैदान में है, वापस से अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जनता से तो अपील कर ही रहे हैं, लेकिन खुद भी मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच चुके हैं। शारिफ, ये तस्वीरें अच्छी होती है और शहनवाज लगातार संजय सेठ के जो पहुंचे हैं मतदान करने उसको कवर कर रहे हैं और एक संदेश भी जाता है सुष्मिता, जब तमाम नेता निकलते लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से राज्यपाल ने वोटिंग की, किस तरह से सीनियर एसपी, डीआईजी, आईजी तमाम लोगों ने वोटिंग की है। तो इनकी वोटिंग में सिर्फ मताधिकार का प्रयोग नहीं होता, एक संदेश भी होता है आम जनता के लिए कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और मतदान कीजिए। और संजय सेठ वोटिंग करने जाते हुए और जब वो बाहर निकलेंगे, शहनवाज अख्तर हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और वो बात भी करने की कोशिश करेंगे संजय सेठ से। रांची लोकसभा के प्रत्याशी विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, पूजा कर कर वोट करने पहुंचे हैं और बेहद खूबसूरत तस्वीरें इस तरह की आती है क्योंकि इन तस्वीरों में सिर्फ मताधिकार का प्रयोग नहीं है सुष्मिता, एक हिडन मैसेज भी है तमाम लोगों के लिए। बिल्कुल शारिफ, और आपको याद होगा जब स्टार प्रचारक पहुंच रहे थे झारखंड, तो ऐसे में संजय सेठ के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनका एक रोड शो भी होता है और उस दौरान भी इनके चेहरे पर यही मुस्कान और यही कॉन्फिडेंस नजर आया था शारिफ उस वक्त भी। और वापस से देखिए अपने मत का प्रयोग करने के बाद उंगली दिखाते हुए संजय सेठ के जिस तरीके से स्टार प्रचारकों ने पूरी दमखम लगाई, वही दमखम जो है अन्य प्रत्याशी भी अपने पार्टियों के लिए लगा रहे हैं। और जो दाव है इन्होंने वापस से खेला है बीजेपी ने, इन पर ये हम नहीं भूल सकते शारिफ। जाहिर तौर पर और बहुत मेहनत की है संजय सेठ ने और केंद्रीय नेतृत्व ने। सुष्मिता हमारी सहयोगी बता रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो भी हुआ। संजय सेठ के पक्ष में उन्होंने अपील की, वोट अपील की और आज वो खुशी उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। हालांकि हर प्रत्याशी अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ नजर आता है। शहनवाज हमारे सहयोगी हमारे साथ है और जब बातचीत जी शहनवाज आप बात करें, अगर जो नियम कायदे कानून है उसका पालन करते हुए पोलिंग बूथ से थोड़ा बाहर निकल जाए, उन्हें समय दीजिए और उसके बाद फिर आप बातचीत कीजिएगा। शहनवाज, बात करना एक अंदर उल्लंघन है, आने दीजिए, बाहर कीजिए, इनका फाइट कीजिए। हाँ चलिए चलिए, हाँ थोड़ा बाहर निकलने दीजिए शहनवाज, नियम कायदे कानून का पालन होना चाहिए। 10 सेकंड लगता है ना। अच्छा थोड़ा सा बाहर ही आ जाते भैया। सर सुना सर, आप ही आ जाओ, सब लोग वो एक और हैं अभी भैया कर। तो उंगली में लगी स्याही दिखाते हुए संजय सेठ और ये एक संदेश भी होता है, एक मैसेज भी होता है सुष्मिता कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और ये इस स्याही को अपनी उंगली पर लीजिए और आप भी सेल्फी लीजिए क्योंकि सेल्फी आपको लेना है सिर्फ अपने मोबाइल की गैलरी के लिए नहीं, न्यूज़ 11 भारत के लिए भी आप अपनी सेल्फी हमारे साथ शेयर कीजिए। हम लगातार स्क्रीन के नीचे नंबर चला रहे हैं और आपकी सेल्फी हमें पसंद आती है तो उसे हम स्क्रीन पर जगह देंगे। बिल्कुल शारिफ, और देखिए संजय सेठ अब जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर बाहर निकलते हुए और शाहनवाज हमारे तक लगातार ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अपने परिवार के साथ वो वहां पर पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर वहां पर पहुंचे हैं क्योंकि देखिए भगवान से आशीर्वाद तो बेहद जरूरी, लेकिन जनता का आशीर्वाद कैसे मिलेगा शारिफ, ये भी एक बड़ा सवाल। 4 जून को जब परिणाम सामने आएगा तो जनता ये तय करेगी। हालांकि देखिए आज ही शाम 5 बजे अपने ईवीएम में जो है किस्मत, ये सभी प्रत्याशी दांव पर लगाकर अपने ईवीएम में कैद करवा चुके होंगे अपनी किस्मत को, लेकिन 4 जून को जब परिणाम स्पष्ट होगा शारिफ तभी समझ में आएगा कि भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ जनता का आशीर्वाद किस प्रत्याशी को मिला है और किन मुद्दों के आधार पर जो लगातार जनता हम बात कर रहे हैं शारिफ कि किन मुद्दों के आधार पर जनता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है, ये भी हमने जानने की कोशिश की है। रोजगार ऐसा एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक ऐसा बड़ा मुद्दा है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार को भी लेकर हमने देखा कि कई इस बार जो है लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर अपना बयान सामने रखा है, लेकिन इन सबके बीच आज जो दृश्य है वो एक से बाहर ज्यादा काबिल। चलिए सुष्मिता एक बार शहनवाज का रुख कर लेते हैं। शहनवाज अब बात करने की पोजीशन में आ रहे हैं, संजय सेठ बाहर निकल गए हैं और शहनवाज अगर आप पोजीशन में तो संजय सेठ से ऐसा अनुभव हुआ स्याही लगाते हुए। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इस लोकतंत्र के पर्व में जो मतदान नहीं करे वो उसके लिए दुर्भाग्य का है। और हम कह सकते हैं जो सुबह 6 बजे से जो हमको समाचार मिल रहा है, अब तो लगभग 8:30 बज रहा है, सुबह 8। आपके पत्रकार मित्र बता रहे हैं कि ऐसी भीड़ पिछले 50 सालों में लोग नहीं देखी। पूरे रांची शहर में, ग्रामीण इलाकों में, चाईचागढ़, सिल्ली, खिलारी, हटिया, हर जगह भारी भीड़ हो रही है।
और भीड़ में भी जैसे आप पत्रकार मित्र बता रहे हैं, तो एक दूसरे को मोदी मोदी कह के जा रहे हैं, राम राम भी कह रहे हैं। अगर बूथ के बाहर राम राम कह रहे हैं तो राम तो पुरुषोत्तम है। तो जो भारी भीड़ दिख रही है वोटरों में, जो उत्साह दिख रहा है, जो ऊपर का तापमान है, उस तापमान को परास्त कर मतदाता का तापमान देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विकास के लिए वो तापमान ज्यादा है। और हम कह सकते हैं कि बिना रुके बिना थके दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संकल्प लिया है कि अब की बार 400 के पार, रांची लोकसभा भी उसमें एक है, झारखंड की 14 सीट भी 400 के पार में है। मैं आपके माध्यम से सभी लाखों लोगों को आह्वान करना चाहता हूं, घरों से निकलो, तापमान मत देखो। 5 साल बाद इतना बड़ा पर्व आता है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व आता है, चूको मत, क्योंकि फिर पछताना पड़ेगा। और एक रांची लोकसभा को एक छवि निर्माण, इमेज बिल्डिंग का बहुत बड़ा आज साधन मिला है। अगर रांची ने आज 80% मतदान कर दिया, जैसी कि उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 महीने से लगातार अपार्टमेंट्स में, लगातार हर जगह सोसाइटीज में, गांव टोला में हम सब जाकर यही आह्वान कर रहे हैं कि वोट दो, विकास को वोट दो, देश को वोट दो, राष्ट्र को वोट दो। हम ये कहते हैं देश को वोट दो, राष्ट्र को, उधर से आवाज आती है हाँ हम मोदी को वोट देंगे। तो मैं आह्वान करना चाहता हूं, आइए आप सब अपने घरों से निकलिए, जलपान 1 घंटे बाद हो जाएगा, तो फिर 5 साल बाद आपको मौका मिलेगा। और आज आप साधारण कोई मतदान नहीं कर रहे हैं, आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट करने जा रहे हैं। आपके एक एक वोट से मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, आपके एक एक वोट से प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ, आपका एक एक वोट से कश्मीर में धारा 370 और 35 खत्म हुई, आपके एक एक वोट से 3 तलाक खत्म हुआ, आपके एक एक वोट से दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए, आपकी एक वोट से दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन गए, आपके एक वोट से पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट करने वाला देश भारत बन गया, आपके वोट से दुनिया का दूसरा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश बन गया। आओ, आपके एक वोट से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में भारत आएगा। और हम कह सकते हैं मोदी। तो संजय सेठ को आप सुन रहे थे। संजय सेठ रांची से प्रत्याशी भी है, एनडीए के उम्मीदवार है, और उन्होंने वोट अपील भी की है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। दूसरी जो तस्वीर आप विंडो में देख पा रहे हैं वो रामेश्वर उरांव पहुंचे हैं, झारखंड सरकार में मंत्री हैं रामेश्वर उरांव, अपने परिवार के साथ, अपनी पुत्री के साथ पहुंचे हैं बरियातू में, और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अस्वस्थ नजर आ रहे हैं संजय सेठ। सुष्मिता, जिस तरह से उन्होंने अपील की और साथ साथ जो बातें उन्होंने कही, उससे लग रहा है कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा है। बिल्कुल शारिफ, और इन सबके बीच देखिए वोट की अपील जब हो रही है तो ऐसे में जनता भी जो है वो जागरूक है, और इस बार देखिए भीड़ भी देखने को मिल रही है, क्योंकि पहला घंटा बीत चुका है, 8 से ज्यादा का वक्त शुरू हो चुका है, और ऐसे में अब जो है जनता बाहर निकल रही है और अपने मत का प्रयोग कर रही है। किस तरीके से उन्होंने कई मुद्दों को लेकर इस बार जो है चुनाव में लड़ा है। और लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।